Speak up. Yes. Start. First of all, good afternoon, sir. Good afternoon. Sir. There is a good morning, my child. Sorry, sir. First of all, good morning, sir. Sir, I want to ask one question that now, just like now we are increasing, our age is increasing. So now this time, the attraction is coming in our life. So how we can remove it and how we can focus on our study? मेरे को कैसे पता चला? How can I know that some questions are coming in your minds? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था मेरा। में सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन पूछा, आपके दिमाग में था। Yes. मुझे पता था क्योंकि कुछ ऐसी चल रही थी थोड़ी देर पहले ही मेरे माइंड में। ये कहते हैं सिक्स सेंस जिसको कहते हैं, वो मुझे कह रहा था कि आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते हैं, पूछना चाहते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम टीनेजर लगते हैं ना, जब समय हमारा आता है, whenever we are coming in the टीनेजर स्टार्ट कहाँ से होता है आपको पता है? सबसे पहले इसको समझना चाहिए बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। जब हम 12 ईयर तक होते हैं ना, 12 ईयर, तब तक हम बच्चे होते हैं। 12 के बाद जैसे 13 लगता है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक ये हमारा टीनेजर ही लगा रहता है। ये ऐसा समय होता है जिस समय हम अपने मम्मी पापा की बातें मानना बंद कर चुके होते हैं। हमको उनमें कोई ना कोई गलतियां दिखना चालू हो जाती हैं। वो समय आ चुका होता है कि अब हमारे क्या लगता है, अभी तक तो हमें ये लगता था कि हमारे मम्मी और पापा बेस्ट हैं। 13 ईयर तक ऐसा लग रहा था, उससे पहले कि सब कुछ सही था। लेकिन 13 साल बाद ऐसा लगने लगता है कि जो मैं करना चाहता हूँ उससे अपोजिट हो रहा है, अपोजिट लगने लगता है। तो 19 एज तक आते आते कुछ ऐसे बंदे मिलते हैं जो चालाक बंदे होते हैं। वो चालाक बंदे ऐसे होते हैं कि आपसे फायदा लेने के लिए, ठीक है, आपसे फायदा लेने के लिए वो क्या कहते हैं कि थोड़ा सा चापलूसी करना चालू कर देते हैं, आपका थोड़ा सा ध्यान देना चालू कर देते हैं। आपका अगर कुछ बोलते हो आप तो आपसे तो आप उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी भी अट्रैक्ट होने की संभावना कम होती है जब हम अपने पापा और मम्मी की मेहनत देख लें। कैसे कि कोई भी अट्रैक्शन जो मेरे से हो रहा है, कोई कितना सुंदर है, कोई कुछ है या कुछ मेरे लिए कर रहा है या मेरे को बहुत प्यारी चीजें बोल रहा है, तो उसमें हमें एक चीज ध्यान रखना है कि क्या वो मेरे पिताजी से ज्यादा वर्क कर रहा है। मेरे पिता जो है सुबह 8 बजे से निकल जाते हैं, खेतों में देखने के बाद काम वाम करते हैं और लेबर लगवाने के बाद फिर वापस घर आते हैं, फिर 10 बजे फिर ड्यूटी चले जाते हैं, जाते हैं वहाँ पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद 5 बजे फिर आते हैं, फिर खेत में चले जाते हैं, लोगों के पास चले जाते हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। आखिर कभी आपने ये पूछा कि आपके पेरेंट्स से कि उनकी इच्छा क्या है? नहीं बताया होगा आपको, है ना। जिस दिन आप ये जान जाएंगे ना कि उनकी इच्छा क्या है, कि आप नहीं सोचते हैं कि आपका मन करता है घूमने जाने का, थाईलैंड जाओ, विदेश जाओ, कोलकाता जाओ, मुंबई जाओ, बड़ी बड़ी जगह पे घूमने जाने की इच्छा करती है। तो क्या आपके पेरेंट्स को इच्छा नहीं करती थी और नहीं करती है? आखिर वो क्यों कंटिन्यू वही काम पूरे 365 दिन लगातार एक जैसा वो कैसे कर रहे हैं? क्या कोई बंदा 365 दिन मेरे लिए वो काम कर सकता है? अगर वो कर सकता है तो अट्रैक्ट होने की कोई बड़ी बात ही नहीं। फिर तो अट्रैक्ट होना चाहिए, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। फिर 365 डेज पेरेंट्स का डिवोशन अगर आप याद रखोगे, अट्रैक्शन आएगा ही नहीं, उससे ज्यादा मोह माया कहीं लगेगी ही नहीं। क्या आपको लगेगा कि आपकी माँ जो थी ना, आपने याद नहीं है आपको समय, आप जब छोटे बच्चे थे ना तो आप सब कुछ कर देते थे उनके ऊपर, टॉयलेट कर देते थे, पोटी कर देते थे, पता चले मालिश करते करते कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके बाद भी वो आपको क्लीन करती थी, साफ करती थी, उसके बाद सब कुछ करती थी। ऐसा कोई बंदा मिल सकता है क्या? इतना प्यार करने वाला कोई मिल सकता है? एक बार कोई अगर थोड़ा सा थूक बस दे आपके ऊपर ना, तो आप उससे ऊपर लड़ जाओगे, आप सर पटक दोगे, कहीं हाथ पेट बढ़िया भाग बिल्कुल शुरू हो जाओगे। नहीं हो जाएगा। बहुत लैंग्वेज में आपको मैं उस तरीके से समझा रहा हूँ, लेकिन वो अट्रैक्शन कभी नहीं मिलेगा बेटा। जब हम ये चीजें याद रखेंगे ना तो हमारा अट्रैक्ट होगा ही नहीं मन। हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, हमको लग रहा है कि हमारे शरीर की जरूरत है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, जिंदगी में
आज हम हमारे पास समय है, टाइम है, वैल्यू है, नहीं तो कल के दिन ध्यान रखना, मैं अब साफ बता रहा हूं, थोड़ा सा देखिए किसी को बुरा ना लगे। कल के दिन कोई ना कोई छोटा मोटा काम पकड़ोगे आप और बोलोगे मैं इसी से 50,000 रुपये कमा ले रहा हूं, और उसी से संतुष्ट हो जाओगे जिंदगी पर। इसीलिए वो संतुष्ट ना होकर आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ ऐसा करके दिखाओ सबसे पहले, जिसके लिए ठान लीजिए आप जिंदगी में कि तो अट्रैक्शन आएगा ही नहीं, कि हमको आज अपना टारगेट पाना है, किसी भी तरीके से पाना है। और ये हो गया ना तो मेरे ख्याल से टेंशन ही नहीं है। आपको ये कभी भी नहीं सोचना है कि कोई भी, अभी ध्यान रखिए, सब फायदा उठाने के लिए आपके मम्मी पापा ने आपको बहुत अच्छे से संवारा है। अब जो मिलेगा आपको इसका फायदा उठाने के लिए मिलेगा, ठीक है। आज वो आपसे बहुत प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, सब कुछ करेगा। आपको फ्रॉक देखता है पहन के या कुछ आप पहनते, बोलते बहुत अच्छे लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है। कल के दिन शादी करेगा ना तो साड़ी पहना के रखेगा और इतना लंबा घूमट रख के बोलेगा नहीं वो तो शादी के पहले की बात थी। और देखना पसंद वैसे ही करेगा वो। इसीलिए ऐसी मानसिकता से बचना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जो पेरेंट्स बोल रहे हैं ना समझिए, क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार करने वाला अभी तक आपके बंदे में नहीं आया, और जब आ जाएगा ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। पति जो होता है ना, हस्बैंड जो होता है, जब रियल में हमारी शादी करवाते हैं हमारे पेरेंट्स और जो हमको हस्बैंड मिलता है, हस्बैंड की केवल एक ही चाहत होती है कि उसकी जब पति आए ना तो पत्नी खुश रहे। उस खुशी के लिए वो जिंदगी में हर कुछ करने के लिए तैयार रहता है। अपने बॉस की मार खाता है, डांट खाता है, हर चीज सुनता है, दिन से सुबह से शाम से काम करता है, लेकिन केवल एक ही चाहत होती है उसके मन में कि मेरी वाइफ जो है अच्छे से बात कर ले। लेकिन आजकल देखने को मिलता है जैसे ही बंद पतिदेव घर आते हैं और कुछ ना कुछ सुनाना चालू कर दिया जाता। अब उनके सोच से नहीं लड़ रहे हैं वो चीज। महिलाएं क्या होता है सोचती हैं मैं दिन भर सुबह से लेकर शाम तक कर रही हूँ, तुमको आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि वो अपने मानसिक स्थिति से कैसे लड़ रहा है, कि वो आप तो आज के खाने के लिए सोच रहे हो, दिन भर के लिए सब कुछ सोच रहे हो, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो आपके पूरी फ्यूचर की प्लानिंग करके जा रहा है। हमारे पिताजी थे, हमारी मम्मी के लिए जैसे सब लोग छोड़ते हैं ना, उन्होंने अब एक घर बनवाया, जमीन खरीदा, सब कुछ किया तो उन्हीं के नाम से लिया। फिर उसके बाद ये देखा कि तुरंत में अकाउंट में पैसा नहीं आता, तो उन्होंने एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया। उस ज्वाइंट अकाउंट से सैलरी अकाउंट बनवा दिया उसको। मतलब क्या है कि अगर मैं ना भी रहा ना तो सैलरी अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा, उसको दोनों ही ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो जो बीच में 6 महीने का दिक्कत आती है ना, रिटायरमेंट होने के बाद 6 महीने तक कुछ नहीं मिलता, वो चीज की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अकाउंट रहेगा, दोनों जन हेल्ड कर सकते हैं। एक एस्पायर हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना ज्वाइंट अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। कि ये तक सोच के उन्होंने कितनी सिस्टमेटिक बना के गए, और आज भी उनको पेंशन मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये अलग बात है कि डिफरेंट उनके पेंशन का कोई मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके लिए बहुत वैल्यूएबल है। आज उनके पेरेंट्स ने या उनके पति ने बना के गए, वो पति को क्या मिला जो बनाया, उस चीज को समझना। तो अभी हमारा काम क्या है, पढ़ाई करना। जब हमारे माता पिता जी जब सोचेंगे ना कि हमको मैरिज करना है, वो पहले से वरीड हैं आपके लिए, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पेरेंट्स ना आपके लिए खूब जोड़ के रख रहे हैं, और जितनी कमा रहे हैं ना उसका 80% से 70% वो केवल इसीलिए रख रहे हैं कि मुझे दहेज देना पड़ेगा, या कोई लड़का अच्छा मिल गया ना तो उसको मैं सब कुछ देके उसको अपने बच्चे को भेजूंगा। ऐसा आप चूज नहीं कर सकते जिंदगी। So this kind of things I am watching in the college, so that's why I. हाँ, तो कॉलेज में क्या है, थोड़ा भी नया अट्रैक्शन होता है, नए नए में जाते हैं, नए नए ड्रेस पहन के जाते हैं, नया नया सब कुछ रहता है, थोड़ा सा फ्रेंडशिप रहता है, कहते हाय हेलो हाउ आर यू होता है। 2 महीने के अंदर सारी चीजें निकल जाती हैं। जब हकीकत आएगी ना तो 2 महीने के अंदर सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी अगर कोई चीज इस तरीके की मोह माया में अगर किसी तरीके से बनता है तो उस चीज से बचें, और आप अपने वे पे गए हैं, जिस चीज के लिए गए हैं उसको ध्यान दीजिए। ऐसे कचड़े फेंकने वाले लोग तो बहुत आते रहेंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें चलती रहेंगी। बात करिए, बात करने से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ध्यान रखें गर्ल्स को खास बात एक चीज और ध्यान रखना होता है
ज्यादा छूट नहीं देना है किसी को। आपको मैं साफ साफ समझाता हूँ, छोटे बच्चों को आप सबको, कि एक फिंगर पकड़ाओगे ना तो वो धीरे से आपका पूरा हाथ पकड़ेगा, और हाथ पकड़ाओगे ना, इसीलिए बी केयरफुल, मेंटेन द डिस्टेंस, मेंटेन द डिग्निटी, वी हैव टू मेंटेन द डिग्निटी, दैट इज वेरी गुड, everything is good, we are making fun, that is not a matter, we are talking, it's not a matter, but don't let them leave. If anybody is making the mistakes, turant you have to give the punishment, there is no matter. फर्स्ट टाइम एक्शन लेना बहुत जरूरी है गर्ल्स के लिए, नहीं तो छोटी सी छूट आज आपने छोड़ दिया, कल के दिन वो बंदा और चीजें पकड़ ले। जब भी कभी दिमाग में प्रॉब्लम चल रही हो, कभी भी समझ में आ रहा हो, पापा की वो चीज देख लीजिएगा, और एक बार नहीं तो देखे हो तो कभी कभी उनसे वर्क पूछ लीजिएगा, पेरेंट्स से पूछिए कि आपने क्या किया है सर, पापा आपने जिंदगी में क्या किया, क्या आप कभी आपकी इच्छा नहीं करी कि आप बैंकॉक जाएं, क्या आपकी इच्छा नहीं करी कहीं थाईलैंड जाएं, घूमने जाएं, कहीं अच्छी अच्छी जगह जाएं, कभी ऐसा क्या कुछ ऐसी इच्छा नहीं की? मजाक में पूछना, कभी पूछ के देखिएगा। पूरी उसकी जिंदगी ये बात करने के लिए और सेटल करने के लिए बीत गई कि मेरा बच्चा कल के दिन भूखा ना रहे। पूरी जिंदगी केवल उसने ये सेट करने में निकाल दिया कि मेरे बच्चे को सही घर मिल जाए, रहने की सुविधा हो जाए फ्यूचर में, जब उसको एजुकेशन की जरूरत पड़े तो उसको मैं खाली हाथ ना भेजूं, एजुकेशन में पूरा पैसा लगा सकूं, शादी जब होने वाली हो, गर्ल्स हैं तो उसके लिए मैं पूरा पैसा खर्च करके उसकी शादी कर सकूं। अब ना पूरा जीवन, पूरी जिंदगी उसने ये बर्बाद कर दिया। लेकिन बच्चे जो हैं वो फिर नाटक। तो अभी जो टीनेजर वाली एज होती है, इसमें हमारा थोड़ा सा भटकने का चांसेस होता है, तो वो 90 तक जाएगा, फिर उसके बाद 20 जैसे आ जाएगा ना, वैसे आपको समझ में आने लगेगा कि हकीकत क्या है। इसलिए जो भी ज्यादा गलतियां होती हैं वो इस एज में ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, बाद में तो समझदार हो जाता है बंदा। तो यहाँ गलती ना करें, थोड़ा देर समझ जाएं, एग्जामिनेशन की तैयारी करें, पढ़ाई करें, कुछ बन जाए जीवन में, और अगर कुछ अगर बन गए एक बार तो फिर पेरेंट्स लोगों की फायदा हो जाता है कि कम से कम उनको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप रिश्ते आते हैं, फिर बोलते हैं कि आपकी लड़की बन गई है, चलो शादी करवा दो, अपने आप उनका बन जाता है वो, उसके बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। इसके लिए मैं काफ़ी चीज़ें बोलना चाहता था, शायद बात आ जाएगी, कोई और कुछ है दिमाग में? काफ़ी चीज़ें बता दी गई हैं, लेकिन अभी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, यस माय फ्रेंड अमित, समथिंग इज कमिंग इन योर माइंड? यस माइक। Nowadays, sir, having completed 20, so I just wanted to ask that I want to do that much, but I am unable to do. So it may be possible. As per the time will give you something. 20, you have No, sir. completed. Actually, sir, my question is that I want to give my 90%, but I am unable to give 90%. I am still in 40%, 50%. देखिए, जिंदगी में जो 40% वाले बच्चे होते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, ये गारंटी मान लो मेरी। जो 40%, 50% है ना, उनका जिंदगी भर 40%, 50% होगा, उसका नीचे नहीं आने वाला। लेकिन जो 90% है ना, देख लीजिएगा, वो 90% से वो 80 में आएंगे, 80 से 70 में आए, 70 से 60 में आएंगे, उनका नीचे डिमोशन चलेगा, उनका ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन आपका ऊपर जाने के चांसेस होंगे। जिस दिन आपने ये मन में लग गया कि मेरे को इस चीज़ से अपने जीवन की एक लाइफ बनाना है या कुछ करना है जीवन में, अपने आप आपका दिमाग काम करने लगेगा, अपना वर्क करने लगेगा, अपने आप कई घंटे पढ़ने लगेंगे। जिस दिन मुझे पता चला ना कि इस पढ़ाई को करना है, तो आप नहीं मानेंगे, मैं 18 घंटे भी कम थे मेरे लिए। जब तक नहीं मालूम था तो मैं भी ऐसे ही सो जाता था, आता था कॉलेज से और सो जाता था, खूब नींद आती थी, मेरे को भी नहीं पता था। लेकिन जब जागा तब तक थोड़ी सी लेट भी हो चुका था, लेकिन कई एग्जामिनेशन क्रॉस भी किया, ऐसा नहीं है। तो आपका भी समय नहीं आया है, आपने एक चीज सोच के उस पर वर्क नहीं किया है, केवल एक ही चीज सोचना है, बाकी बहुत सारे बमंडर आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, पीछे से बहुत सारा लुभावनी चीजें आएंगी, उन चीजों को छोड़ देना है, क्योंकि लुभावना तो हर चीज है, और फिर हमको एक ही चीज पकड़ के काम करना है। अगर वो चीज फोकस हो गया तो वो मिल जाएगा। But sir, now as per me,
just I wanted to talk to you. I haven't completed the graduation and having worked to the circumstance of my family. Without backup, without doing anything, according to me, I can't be go where I want to go. No, there is no matter about the backup. Backup you have taken already. What's that? Backup you have taken already. There is no matter. You have no information about that. You are thinking that you have no backup, but you have backup. What do you want to be? Sir, I want to be a cross the UPSC, but before that, I Cross UPSC first. First the target is SSC, UPSC, SSC, CGL, SSC, CGL, then UPSC. UPSC. This is main target. Yeah. We have to go in that. Don't think substitute, because you have got the substitute already. You have the good knowledge about the English language. Nobody will leave you anytime. Yeah. Wherever you will go any work now, so they will capture you very fastly, As because sir, you have the capacity. main problem is being faced by me. Many of them in my place on the private sector school, they are calling to me, but I still am unable to say yes, because you have given me an opportunity to be. There's always open the door. You may be able to come anytime to be teach here. So why I will be here? So actually, in my family, they are saying that you have to for yourself, for the balance, for the something. You have to earn something to yourself. You will start very soon, my child. There is no matter. You will start soon, but you have to complete firstly that thing. This is the main it's a problem. reality. Don't mind about this And thing. sir, the third one is all about to be now there's so many of the immediate attraction and influence. But how may be possible it will be overcome by us very early. मैं आपको सीधे से हिंदी में आपको समझाऊं, अभी आप काम करने जाओगे तो कितना मिलेगा आपको? Sir, I Simple don't want to situation. do work. This is my नहीं, कोई बात नहीं. अगर मान लो अभी आप काम करोगे भी कोई, तो क्या काम निकलेगा? आप ये बताइए मुझे. nothing, sir. I don't have information. क्या सरस्वती, Sir, the more आप बीएड डीएड हो, कोई स्कूल में पढ़ाने के लिए बोल रहा है, वो कितना देगा आपको? 4,000, 5,000. 3 to 5 है ना, इसके अंदर में ही देगा. और इतना तो आपको ऐसे ही मालूम है कि आरके स्कैपर में कोर्स पूरा होने के बाद वो ऐसे ही मिलने लगता है. 5,000. So और वो भी 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे है, मतलब ऐसे टाइम पास के करोगे मिलने sir, लगता है. during the preparation, there are now the current. There are many of the immediate attraction and influence. It may be how I can overcome them. देखिए किस चीज का अट्रैक्शन हो रहा है. Nothing to worry, sir. Just to be go somewhere to wander with my friends with someone and this. आप अभी चिंता ना करें, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी जगह पहुंच जाएंगे. ऐसा लगेगा आपको आपकी ज़िंदगी में कि देखो हमारा वो दोस्त वहाँ पहुंच गया, वो दोस्त वहाँ पहुंच गया. मेरी भी ज़िंदगी में भी ऐसे ही लग रहा था. जब मैं कुछ कर नहीं रहा था ना, केवल sir, पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय मेरे दोस्त लोग ना बहुत पैसा उड़ाया करते थे. मेरे कई दोस्त ऐसे थे जो पैसा कमाते थे तो फिल्म देखने जाते थे संडे को, और कहीं कुछ करते थे, कहीं कुछ करते थे, कहीं घूमते थे, खूब पैसा खर्च करते थे. कभी जा रहे हैं भोपाल घूमने, कहीं जा रहे हैं शिरडी घूमने, कहीं कुछ करने जा रहे हैं. कुछ दिन नहीं, मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैंने कुछ करना नहीं चालू किया, तो मैंने कोचिंग चालू किया. तब भी मैं पढ़ा ही रहा था और पढ़ा रहा था. तब तक मैं देख रहा था कि सबके सब कमाने लगे थे. आज की स्थिति ऐसी है कि अमित द्विवेदी और मैं दो ही ऐसे दोस्त हैं कि जो इस लेवल पे हैं. Yeah. बाकी कहीं ना कहीं उनको छोटे मोटे काम ही करने पड़ रहे हैं. बिजनेस में उसको उद्योगपति का अवार्ड मिला हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप का, युवा एंटरप्रेन्योर इन कटनी. मतलब वो और एक मैं, अगर कहें तो इस लेवल पे वर्क कर पा रहे हैं. बाकी लोग सब के सब किसी का दिहाड़ या किसी की वर्क कर रहे हैं, या कहीं पर जॉब कर रहे हैं, या नौकर बने हुए हैं. हम दोनों ही हैं जो कि वर्क देते हैं, क्रिएट करते हैं. ठीक है. तो क्या समझ में आया? मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी बहुत अट्रैक्शन आएगा, टाइम पीरियड आएगा. बेटा ये समय है, अभी पढ़ाई कर लीजिए. अभी मन नहीं कर रहा है तो अपने पेरेंट्स को देख लीजिए. जिंदगी भर अगर यही खेती करना चाहते हैं, और जिंदगी भर यही खेती में अगर हम यही करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हम उसको कितनी दूर तक ले जा सकते हैं उस खेती को, या कोई काम को जो हमारा पैतृक है, वो हमारे एजुकेशन पे डिपेंड करता है. Yes, sir. ये मैं नहीं कहता कि यूपीएससी करने के बाद क्या बोलते हैं आपको जब पक्का जॉब मिल जाएगा. लेकिन यूपीएससी करने के बाद जब आप पढ़ेंगे ना,
उससे जो आपकी मानसिक स्थिति तैयार होगी, परिपक्वता जिसको कहते हैं, उसके बाद आप परिपक्व हो जाएंगे। आपका अच्छा कौन सोचता है, बुरा कौन सोचता है, आप समझ सकेंगे। आजकल समाज में इतने इन्फ्लुएंसर हो रहे हैं, इतने इन्फ्लुएंस करेंगे आपको ना ऐसी ऐसी चीज के लिए कि जैसे वो आपके बहुत बड़ी हितैषी हों। अभी ऐसा लगेगा कि वो सबसे बड़े हितैषी हैं, 3,000 दे रहे हैं ना आपको 4,000, तो बोले बहुत बड़े। मैं अपने आप को बोल रहा हूं, अगर मैं किसी बच्चे को केवल 5,000 रुपए देके और यहाँ रोक लूँ ना, ये मेरा सबसे बड़ा बुरा काम होगा। इसीलिए मैं सबसे पहले उसको चांस क्या देता हूं कि तुम अपने तरीके से जो करते बने करें। जब फेल हो गए मैं बैठा हूं, इतनी छूट दे रहा हूं। तुम फेल हो गए, मैं गिरने नहीं दूंगा तुमको, बस इतना मैं बता दे रहा हूं। अब तुमको क्या चाहिए? हाँ, उसमें आप टेंशन नहीं लीजिए, आप अपनी काम करिए, अपनी फील्ड पे जाइए। फेल हो जाइएगा ना, चिंता नहीं करिएगा, पीछे सपोर्ट है आपका। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? एक को बोला था, एक को सपोर्ट के लिए बोला था कि तुम अपना काम करो, बस जब तुम सफल नहीं होगे तो मेरे पास आना। लेकिन भाई साहब वो तो अपने से सफल होने की कोशिश कर रहे हैं। सोचते हैं हम ही कलेक्टर हैं, जो हम करेंगे हम ही बहुत, हम अलग तरीके से करेंगे तो हम डिफरेंट हो जाएंगे। कॉमन सेंस की बात है कि गुरु की बात मानोगे तो मेरे ख्याल से जो बंदा 20 साल अपने जिंदगी के दे चुका है वो आपको समझाएगा, वो चीज की लाइन के बारे में बताएगा, तो 20 साल का डिफरेंस अलग ही होगा। और आप अपना दिमाग लगा के उसमें कुछ करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। तो आप इसकी चिंता नहीं करो कि लोग कहाँ पा रहे हैं, आपका दोस्त क्या कर रहा है। लेकिन जिस दिन आपने SSC, CGL या LSSC की एग्जामिनेशन निकाल लिया ना मेरे भाई, भला छोटी सी नौकरी क्यों ना मिले, घर में गाड़ी आएगी भाई लाल बत्ती की, और घर में गाड़ी छोड़ के जाएगी। उस दिन जितने मोहल्ले वाले वो कर रहे हैं ना कि ऐसे सलाम ठोकेंगे, गारंटी देता हूँ। ना बुलाने घर आए ना, बोले सर मेरा हम लोग के स्कूल में प्रोग्राम है यार, थोड़ा सा आ जाइएगा, मैं गारंटी अभी लिख के दूं। इसीलिए एक बार, अभी इसको अंतर समझ में आया होगा थोड़ी देर में, ये सुनील को काफी अंतर गांव में समझ में आ गया होगा। जैसे पता चला होगा ना गांव में कि मैं आर्मी में सेलेक्ट हो गया लड़का, पूछ बढ़ गई होगी भाई। अभी मैं बता रहा हूं कि जो बंदा इससे साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा होगा ना, वो भी बोलता होगा सुनील भाई, ओ भाई कैसे हो। मैं ये चीज नहीं बता रहा हूं, जब तक सक्सेस नहीं हुए हो ना तो आप उस चीज को जान नहीं रहे हो। इसलिए शांत रहो, आप अपना काम करते रहो। 40% हो रहा है ना, होने दो उसको। 40% कर रहा हूँ, बहुत है, लेकिन वो हम 40% से भी निकाल लेंगे जिंदगी। आप चिंता नहीं करिए, जिंदगी आप ऐसा स्टडिंग टू बी कंप्लीटिंग माय वर्क, कोई भी चीज हो आपके पास। आज भी आप इतना अच्छा जान गए हैं, इंग्लिश जानते हैं ना, मैं जिस दिन अप्रोच लगा दूंगा सेंट पॉल स्कूल में, आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए मिल जाएगा। आप बीएड नहीं किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई मैटर नहीं होता। उन लोगों को टाइम भी देते हैं पढ़ाने। अगर जब हमको चालू करना होगा तो बीएड करने में कौन फर्क पड़ेगा, हम कहीं से भी कर लेंगे। तो इसलिए आपका सब्स्टिट्यूट ऑलरेडी तैयार हो चुका है ना, आप उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप भगवान से ये बोलिए कि मैं तो अपना टारगेट पा के रहूंगा। अब मेरे गिराओगे तो मेरे पास पहले से ऑप्शन है, मैं मैथ्स पढ़ा सकता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में पढ़ा सकता हूँ। फायदा तो मेरा ये है, मेरे पास हिंदी मीडियम नहीं इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों आ सकते हैं। अब तो मेरे पास यही टेंशन ही नहीं है, तो मैं एक नया क्रिएशन कर सकता हूँ। अब मेरे पास वह है, लेकिन इस पर संतुष्ट नहीं होना। सबसे मेन प्रॉब्लम है हमारा संतुष्टि। हम क्या होता है, छोटा सी चीज पाने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं, वो नहीं करना। जिंदगी में वही चीज मेन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो सेटिस्फाइड हो गया ना, वो बस हो गया, उसके लिए मत जिंदगी में खत्म हो गया। बस उसने सोच लिया कि मेरे को यही मिलने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। समझ गए? यस Sir, I want to ask one question. When I want to read, when I sit for reading sonnet and suddenly there is be too much pain in my head. That's why I don't focus in my studies. Sir, what I will do? How I will focus? एक चीज बताइए मेरे को, आपको ऐसा कोई काम जिसको करने से आपका सर दर्द नहीं करता? फिर सर्च करिए, मोबाइल देख लेते हैं,
Sir, after 5 minutes, there will टीवी sir, मूवी कितनी देर देख सकते हैं? sir 1 hour. 1 घंटे की मूवी पूरी देख लेते हैं, 2 आवर्स देख लेते हैं, कितनी देर देख सकते हैं? Sir 1 hour. बस उसके बाद सर दर्द करता है। Yes, sir. तो वो तो आई चेक करवाना पड़ेगा बेटा, Sir, I उसमें आपको आई साइड चेक कराना पड़ेगा, उसमें प्रॉब्लम है इसका सर मतलब। करवा ली मैं, कुछ नहीं सर, वो डॉक्टर बोल रहे हैं सब सही है। सही है, यस सर। तब तो ठीक है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको ये देखना है कि जब आपको ऐसा लगे कि कोई काम, कई चीज़ें प्रैक्टिकल तरीके से भी की जा सकती हैं। जैसे स्टडी आपको करनी है ना, तो स्टडी आपको डायरेक्टली मोबाइल में जाके नहीं, तो आप ऐसा कुछ रिचार्ज करवा लीजिए, टीवी को ऐसा बनवा लीजिए कि टीवी में हम बैठ के देखते रहें, तो उसमें क्या बोलते हैं, कोई ना कोई टीचर हमको पढ़ाता रहे और वो हमारे को वो एजुकेशन मिल जाए। उसको इंटरेस्टिंग तरीके से क्रिएट करना होता है। इंग्लिश कोई नहीं पढ़ना चाहता बेटा, नोबडी वांट्स टू रीड इंग्लिश लैंग्वेज। सब कोई ना 40 नंबर के लिए पढ़ रहे थे, अरे 33 नंबर मिल जाए मैं पास हो जाऊं, 33 नंबर मिल जाएंगे मेरे को, मैं क्या याद कर लूंगा, ऐसे याद कर लूंगा, एक लेटर याद कर लूंगा, है ना। कोई इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहता था, सही है ना। आरके स्क्रैपर एकेडमी क्रिएटेड एंड इंक्रीज द इंटरेस्ट of the students, created the new way for the teaching to others. That's why you attracted here, and now you started to talk in English. This is the matter, this is the main thing, that when you have attracted by by RK Scraper Academy, now you are thinking that I have to learn English. अब आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश मुझे सीखना है, उसको इंटरेस्ट पैदा किया गया है। तो इसलिए कभी भी कोई भी चीज़ इतनी आसानी से होती नहीं है जिंदगी में। बस इतना ध्यान रखो कि कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाती होती तो फिर क्या मतलब। आप उस लायक हैं या नहीं हैं, वो भगवान आपको बनाने की कोशिश कर, आपको समस्याएं दे रहा है ना, कि आपको इतनी ज़्यादा समस्याएं दिया, जो भी, जैसे उनको पहले ही समस्या दे दिया तो उसको पहले ही जॉब दे दिया। पहले उसको लगता रहा होगा मेरी लाइफ में कुछ नहीं है यार, मैं सारा कुछ भी कर रहा हूँ तो कुछ भी सब चीज़ ऐसे ही जा रहा है। लेकिन जब सफलता मिली तब अब ऐसा लगा कि नहीं यार, अब तो कम से कम एक चीज़ तो है। लेकिन उसमें भी अपन को ख़त्म नहीं होना है, उसमें भी आपका इंटरेस्ट बढ़ा रहना, कुछ ना कुछ आगे करके कोशिश करना है कि आगे हम कहीं जा सकें। अगर यहाँ सो गए ना फिर गड़बड़ हो जाएगा, रुकना नहीं है। ये तो हमको एक मौका मिला है, हमारे घर की स्थिति सही नहीं थी या जो भी थी, हमारे एक पेरेंट्स को स्ट्रांग बनाने का पावर मिला है, एक इनकम ऑफ सोर्स का जरिया बन गया है, और साथ में हमको कुछ करने का फ्यूचर में मौका मिल गया है। अब उसके अलावा हम साइड में और क्या कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। पानी बाल्टी से लेके आने से अच्छा होगा कि एक सटक के लिए पैसा खर्च किया जाए और नल में लगा के उस सटक को सीधे घर में ले आया जाए कि लगातार पानी आ सके। वो जरिया बनाना है आपको। एक वो कहते हैं ना, पैसे का एक वो कहते हैं कैश फ्लो कहलाता है, ये कैश फ्लो का जरिया पैदा करना है आपको। अभी और पेरेंट्स नहीं जानते उस कैश फ्लो के बारे में। एक कैश जो फ्लो होता है ना, आपको एक 2-3 जगह ऐसे जरिए बनाने हैं जहां से आपकी फ्लुएंसी चालू हो जाए। आप अगर नहीं भी कर रहे हैं तो उसमें आपको टेंशन नहीं हो, क्योंकि आपकी इनकम ऑफ सोर्स बन गई है। आप वो अपने से करें, सफलता पा लो। मैं तो ये बोलूंगा, अगर सफलता मिल गई तो लोग याद करेंगे, याद करेंगे, सैल्यूट करेंगे, बोलेंगे भाई साहब अनिल भाई कैसे हो हैं। अभी तो बोल रहे हैं, अभी तो फिलहाल तो अभी सुनील का चर्चा चल रहा है। आज सुनील भाई सबके स्टेटस में क्या अरे अभी तो बंदा वो स्टेटस लगा रहा होगा जिसको सोचे भी ना हो गया आप। क्यों बंदा अरे ऐसा फीलिंग हुआ होगा। ये तो बहुत सारी चीजें होंगी, बढ़िया है, लेकिन ये ध्यान रखें इससे अट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। ये आपने अपनी मर्ज पे किया है, अभी और भी करते रहना है लगातार। अभी स्टार्टिंग है ये तो, ठीक है अमित भैया। कुछ को जल्दी मिल जाता है, कुछ को टाइम मिल लगता है, कुछ बच्चे और मेहनत कर रहे हैं, कुछ और आने वाले हैं, और कुछ आप लोग के दिमाग में चल रहा है। क्योंकि बहुत दिन से आपके दिमाग में मैं पढ़ रहा था, जब मैं कोचिंग आ रहा हूँ ना, तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। Nilpal, sir, I want to ask question with sir. Whenever whatever I think, so on that time, sir, the wrong things begin to come in my mind. So, sir, how I will रॉन्ग थिंग्स, जैसे एक देखिए हमारे दिमाग में रावण और राम दोनों हैं। कहा जाए
तो साथ संगत आपसे ये कहना चाहता है कि दोनों चीज ही आपके अंदर है, रावण भी आप हैं और राम भी आप ही हैं। कोई ये कहता है कि रावण और राम कहीं से आए थे और उनकी कैरेक्टर बनाया गया है, नहीं, ये हमारे इंसान की फीलिंग एंड रियलाइजेशन दोनों चीज है। यही अंदर मन में है कि इतना ध्यान रखिए, कोई भी कर्म करने से पहले ये देखिए कि किसी जीव आत्मा को उससे क्या प्रॉब्लम होने वाली है। अगर किसी भी जीव आत्मा को या किसी भी आत्मा को कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या होगी उस चीज को करने से जो हम करना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए गलत है, बस गलत होगा ही नहीं। राम जी ने हमेशा एक ही चीज जो छवि दिखाई है उन्होंने, राइटर ने राम जी के लिए, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते थे। वो रावण को भी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने 2-3 बार समझौता के लिए भेजा था कि ये युद्ध ना हो, दोनों तरफ के लोग मारे जाएंगे। वो ये उनको मालूम था कि बहुत ज्यादा विध्वंस हो जाएगा, वहां के लोग भी बेकसूर लोग मारे जाएंगे, यहाँ हमारे तरफ से बेकसूर लोग मारे जाएंगे। वो खुद नहीं लड़ना चाहते थे। तो ये मन में जो है ना भावनाएं रहती हैं, इसलिए हमेशा हमारे अंदर ये होना चाहिए कि कोशिश करें कि अगर किसी जीव मात्रा की किसी से प्रॉब्लम होने वाली है तो वहां पे हम वहां ना हो, उसको हम ना करें, अपने आप नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप। ये तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जो युद्ध चल रहा है उसमें वो युद्ध करना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक बात मनवाने के लिए एक दबाव डाला जाता है। जैसे हमारे अंदर कोई भी है, हम जैसे आपके आरके स्क्रैपर एकेडमी के डायरेक्टर हैं, मैं मान लीजिए हम ये कहें कि थोप दें आपके ऊपर कि मैं ये वाली टी शर्ट डालता हूं, आपको पहनना ही होगा, लेकिन आपको मजा नहीं आ रहा। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, पूछ रहा हूं, इसमें इसमें क्या होता है, मानसिक मतभेद है। सभी लोग अपने तरीके से किसी को चलाने की कोशिश करते हैं, और यही मेन समस्या है कि जब हम दूसरे को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, यही लड़ाई का सबसे बड़ा जरिया है। जबकि हमको यह समझना चाहिए कि उसकी स्थिति अलग है, हमारी स्थिति अलग है, और जो अपनी स्थिति के अनुसार कोई काम कर रहा है तो वो बढ़िया है। लेकिन अगर किसी जीव मात्र को कोई समस्या पहुंचा रहा है, तब बात बनती है कि हम ऑब्जेक्शन लें। तो इसमें हमें लड़ने की क्या जरूरत है, हम उसको वार्तालाप करके ही निकाल सकते हैं जगह। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं करना है तो आप समझौता खत्म कर लो, आप बिजनेस नहीं करो एक दूसरे के साथ। लेकिन आपको दूसरे पे दबाव बना के कि कोई चीज करे या ना करे, वो चीज करने का कोई राइट नहीं है। हम किसी को कॉलर पकड़ के बोले नहीं तू कल से मेरे घर में आना और काम करना, सही नहीं है। कि तू मेरे यहाँ जब से ही निकलेगा तू सैल्यूट मार के निकलेगा, ये करना सही नहीं है। तुम्हारे घर में क्या है क्या नहीं है, तुम क्या करने वाले हो, ये देखने का भी राइट हमारे यहाँ नहीं है। ये हमारी निजीता है कि हम अपने घर में बम फोड़ना चाहते हैं, हम अपने घर में काम करना चाहते हैं, हम अपने घर में गार्डन बनाना चाहते हैं, लेकिन उस बम से दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, उस गार्डन से दूसरे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इतने फूल फ्लावर ना हो जाए पेड़ की दूसरे के घर में जाने लगे, उसमें भी आपकी प्रॉब्लम है। जिस तरीके से बम फूटेगा तो प्रॉब्लम है, उसी तरीके से फूल आग अच्छा पेड़ लगाए हुए बड़े से डगाल चली जाती किसी घर में, बोलती है भैया काट लेना, जबकि वो ऑक्सीजन उसको भी मिल रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, ऑब्जेक्शन लेने लगेगा। तो कोई अच्छी चीज भी हो रही होगी ना, अगर दूसरे को समस्या हो रही है तो वो चीज नहीं करना चाहिए। तो यहां हमारी मतभेदता होती है हमारे सोच के विचार की, कि मैंने कहा कि 2 चेयर होना चाहिए, सामने वाले ने बोला 1 चेयर होना चाहिए, अब इसी में लड़ गए। हम अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, अब उसके पास घर में रखने के लिए 2 चेयर जगह ही नहीं है तो वो कैसे रखेगा। तो हमें किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं है जिंदगी में। अगर संत महात्मा की मानोगे तो वो ये कहते हैं कि तुम भी जियो मैं भी जीऊं, जियो और जीने दो, कर्म करो फल मिले, लेकिन किसी को कोई दबाव देने की जरूरत नहीं है। उसकी स्थिति अलग है, आपकी स्थिति अलग है। अगर वो आपसे मदद मांगता है तो आप उसकी मदद कर दीजिए, नहीं तो शांत रहिए। अगर वो मदद नहीं लेना चाहता है, वो उसी हालत में रहना चाहता है, तो उसी हालत में उसको रहने दीजिए, लेकिन आप उसको फोर्स करके वो चीज नहीं करा सकते। नहीं आप उसी में दुखी होने लगे, अरे मैं तो ऐसा चाहता था ऐसा हो गया तो उसमें दुखी, कोई जरूरत नहीं है उस चीज का।
ऐसे दुखी होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज कोई नहीं लेना चाहता उसको जबरदस्ती दे के क्या करोगे आप? इसीलिए जबरदस्ती की खुशी किसी को देना नहीं है और किसी से छीनने की कोशिश नहीं करना है। ठीक, अभी मम्मी और जिसकी भी मम्मी पापा याद कर रहे हैं या रिमेंबर कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, वो जा सकते हैं, लीव ले सकते हैं। हाँ, कुछ अगर पूछना है बाकी है तो बताइए, पूरे एक वीडियो में अपन सब कुछ पूछ लेंगे। So just like you are used to saying that you having watched any person, you observe and after that you know everything about them. So how it happens? नहीं, जैसे सामने वाले को देख के उसके बारे में जानने की कोशिश, ये साइकोलॉजी है बेटा। आपकी बॉडी लैंग्वेज हमने पढ़ी है, आपको 1 साल तक हमने देखा है, आप कैसे हमसे बात करते थे, हमसे कैसे आते, सडनली आप उससे हमसे कटने लगते हो, आप अपनी बातों को छुपाने लगते हो, या सडनली आप क्या करने लगते हो, उससे हमको पता चल जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। जो भी देखो, जो भी गलत होगा या गड़बड़ होगा या किसी भी तरीके से उसके अपोजिट थॉट्स आ रही होगी मेरे बारे में, तो वो मुझसे कटने लगेगा। So just like जैसे लाइक देखो अभी आपको प्रेजेंट में मैं बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी इतनी अच्छी जगह पे पहुंच गए हैं, ऑलरेडी उनको सब कुछ मिल चुका है, लेकिन किसी न किसी के द्वारा कुछ ना कुछ कचरा उसके दिमाग में डाल दिया गया है। तो क्या होता है कि कहीं से कोई चीज़, ऐसी चीज़ें डाल दी जाती हैं दिमाग में कि वो सर के बारे में वो डलवर सोचने लगते हैं। उनको लगने लगता है कि सर जो है वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, अपना एडवांटेज देख रहे हैं, उनको दिमाग में ये आ जाता है। लेकिन ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ है, जैसे भगवान भी हो या कोई भी हो, आप ही सोचिए, आप किसी को अपने घर में वर्क देना चाहते हैं, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, तो उसको आप अपने से ज़्यादा अच्छा देखेंगे तब ना रखेंगे। तो आप या तो उसको अच्छा बनाएंगे, आप उसको, तो जब बनाएंगे तो उतना ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो जब हम आग में डाल के सोने को तपाएंगे, जब वो तपेगा, जब जलेगा, तब हम उसको सेब दे पाएंगे। लेकिन कई लोग ऐसा वो सोचते हैं कि वो आसानी से वो चीज़ मिल जाए, हमको तपाया ना जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको पता चल जाती हैं। वो कैसे पता चलती है? केवल साइकोलॉजी है, आपके बॉडी लैंग्वेज है, बात करने का तरीका है, आंख मिलाने का तरीका है, आंख बात करते हो या नहीं करते हो, कैसे आप बात कर रहे हो, sir, आप सीधा बोलते हो या नहीं बोलते हो, उससे पता sir, चलता है। did you study psychology or this is an experience? देखिए, पढ़ना तो सबको पड़ता है, उसकी तैयारी जब अपन करते हैं यूपीएससी की, तो आपको कुछ सब्जेक्ट थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है ना। इसीलिए मैं बोला, यूपीएससी की तैयारी करने वाले का माइंड जो होता है खुला होता है, वो ये सारी चीज़ों को कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, सामने वाले की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करना पड़ेगा, क्या चाहता है सामने वाला। और आप लोग को साफ बता दूं, कंपटीशन में जितने लोग चेक कर रहे हैं, साइकोलॉजी के मास्टर बैठे होते हैं, वो ये नहीं चाहते कि कोई मास्टर मेरे पास आए काम करने। आपको साफ बता दूं, अगर किसी भी सब्जेक्ट में आप मास्टर डिग्री रखे हो ना, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर सब में 50-50 है ना, उनको मतलब है। अगर आप 50% वाले हो तो आपको चूज कर लेंगे। आप लोग बोल रहे हो कैसी बोल रहे हैं सर जी, मास्टर नहीं चाहिए उनको कुछ, कि तुम मास्टर बने रहोगे तो हमारी बात तो मानोगे ही नहीं। और हमको तो जॉब में वह व्यक्ति चाहिए ना, जो हमारी बात मान के आगे फॉलो करे। Sir, I have one question also, that what is my biggest point and what is my good point? देखिए, ऑनेस्ट रहिए, ईमानदारी ही सबसे बड़ी है। चालाकी करने से कुछ नहीं मिलता। No sir, I am asking about myself. तो मैं भी तो आप ही के लिए बता रहा हूँ। But sir, I am honest. क्या होता है, ऑनेस्ट है, हम मानते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम चालाकी करने की कोशिश कर जाते हैं। जब हम अपने दोस्त से या किसी से भी थोड़ा सा चालाकी, कभी भी हमने माइंड लगा लिया ना दोस्ती में, तो वो चालाकी कहलाती है। और चालाकी हमेशा दुश्मनी क्रिएट करती है, ध्यान रखें। कभी भी धोखे से हो गया हो या झटके से हो गया हो, लेकिन हो जाता है। आप या तो नहीं करना चाहते हैं, या आपसे हो जाता है, या आपके उसके कारण हो जाता है, ये भी कह सकते हैं, लेकिन वो हो जाता है। आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ये नहीं मालूम, है ना।
तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि ऑनेस्टी, देखो जो दिखाते हैं ना हम अपन ऑनेस्टी, वो अलग चीज होती है दिखाने वाली, और अंदर से ऑनेस्टी अलग चीज होती है। आपको एक छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं। मेरा एक स्टूडेंट है, आज भी उस स्टूडेंट ने कटंगी के सारे बच्चों को यहां तक ले आया। मोस्टली गांव को लाने का कारण केवल वही है, और वो है सुलेखा पटेल। क्योंकि गांव से आई तो बहुत सारे लोग थी, लेकिन सुलेखा पटेल ही एक ऐसी लड़की है जिसके कारण वहां से झड़ी लगी है गर्ल्स लोगों की। आज भी उसकी स्टेटस में, अगर आरके स्कैप पर किसी बच्चे को प्राइज मिला होगा ना, उसके स्टेटस में आज भी चलेगा। ये कहलाता है प्योर स्टूडेंट। आज भी अंजलि को देख लीजिए आप, अंजलि को क्या करते, आज भी वो इतने दिन से 2 साल हो गए वो राजस्थान में बैठी हुई है, लेकिन आज भी कोई बच्चे को प्राइज मिलेगा तो उसके स्टेटस में जरूर चलेगा आरके स्कैप पर अकेडमी। ये मैं नहीं बोल रहा कि स्टेटस में चलाओ तो जानते नहीं, कई बार ऐसा होता है कि अपन किसी पोस्ट में वर्क कर रहे होते हैं तो स्टेटस नहीं चला पाते, लेकिन अभी जब भी जिसको टाइम मिलता है तो वो ये चीज करती है ना। आप देखोगे, खुद चेक करोगे, मैं तो खुद ही नहीं देखता, मैम देखती है, मैम दिखाती स्टेटस, मैं तो खुद ही स्टेटस नहीं देखता। लेकिन अक्सर करके जब वो सैटरडे चलता है ना, उस समय वो पूरे में पड़े रहते हैं, तो नाम मेरा सुलेखा का नाम पे चला ही जाता है नजर एक बार, क्योंकि जिसको अपन बेस्ट स्टूडेंट देते हैं या अपन फास्ट स्टूडेंट देते हैं तो एक नजर तो चली जाती है। मोस्टली हमारे ऐसे ही पड़े रहते हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे स्टेटस, अगर हम चेक करेंगे तो पूरे वैसे ही होंगे, कई चलते हैं। मैडम ना 1-1 घंटे तक उसको लगातार देखेंगी, 1000 से 1000 मैं कैसे देखूंगा, मेरे को टाइम ही नहीं है, कैसे देख सकता हूँ। मैं क्या करता हूं, मैं भाई देख लिया अपने हिमांशु का, मैं देख लिया अजय का, अरे क्या कर रहा है, देखते हैं कहाँ घूम रहा है। मेरे नजर आई कि भाई अजय पटेल वहां है, दिल्ली में भी वर्क कर रहा है, यहाँ मैं कर लिया। मैं देख लिया अंजलि का कर रही है, कहीं ऐसे मुंह बना के खींच रही है फोटो, कहीं तो मैं बोले देखो पढ़ाई कर रही है। तो मैं क्या करता हूँ, जो इस स्टूडेंट में फोकस है ना उस पर ऐसे क्लिक कर लेता हूँ थोड़ा सा बस। जैसे अभी सुनील का मैं देख रहा था, खूब फोकस कर रहा था, एक बार मैं देखा था, हाँ सुबह उठ के बढ़िया फोटो खींच के मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, तो मैं समझ गया था दौड़ रहा है, जो काम है वो चीज कर रहा है, तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सब देख लिया था। वो चीज जिसके ऊपर मेरे को नजर रखना होता है ऐसे क्लिक करता हूँ, उसको देख लेता हूँ। बाकी ऐसे पूरी स्टेटस देखने जाऊंगा तो मैं खुद पागल हो जाऊंगा, मैं कहाँ से देख लूंगा। और मैडम भी देखती है तो बड़ी पता नहीं किस तरीके से देखती हूँ, ऐसे देखती है, ऐसे करती जाती हूँ, पता देखती क्या है मेरे को समझ नहीं आता। वो भी ऐसे स्लैश करती जाती है, जल्दी उनकी फिंगर चलती जाती है। अब उन लोग को आदत है देखने की, और अपने को ऐसा नहीं है, अपन तो केवल उसी को देखेंगे। जैसे मान लो सरस्वती अभी क्या कर रही है, फिलहाल अभी तक नहीं देखा कभी, तो ऐसे देख लिए कि क्या कर रहे हैं लोग, देखे हाँ यहाँ घूम रहे हैं। तो मोस्टली कम बच्चों को देखता है, इसलिए इसमें टेंशन नहीं लेना। और अब बात में ये मैं समझाऊंगा आपके लिए, केवल सुधार के लिए केवल इतना ही है कि पर्सनली अगर आप मेरे से जानना चाहोगे तो मैं यही बोलूंगा कि किसी एक चीज पे फोकस करें। कभी भी ये आप छोड़ दो कि ये कर रही है तो मैं भी कर लूं, ये कर रही है तो मैं कर लूं। कई बार ऐसा होता है, ऐसा करने जाते हैं ना, कई चीज होती नहीं हमसे, हम जबरदस्ती उसके पीछे पड़े जाते हैं। इसीलिए वो चीज करो जो चीज आपको अच्छा लग रहा हो, आप क्या करना चाहते हो उसके पीछे पड़ जाओ, ठीक है। ऑनेस्ट रहो ईमानदारी से, और हमको ईमानदारी से सारी चीजें बताओ, क्योंकि काफी चीजें आप छुपा लेते हो। अब इसमें हम साइकोलॉजी बताएं या क्या बताएं, हम आपको 100% बोलते हैं, आधे से ज्यादा चीजें आप छुपा के रखे। सिंपल सी थ्योरी है। अब ये अलग बात है कि आपको हम ये बता दे रहे हैं, ईश्वर ने दिया, और साथ में आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूं, मैं डॉक्टर के यहाँ 8 साल तक काम किया हूं, और 5th क्लास कंप्लीट करने के बाद से ही मैं काम कर रहा था डॉक्टर के यहाँ। तो वहां पे बहुत ज्ञानी लोग आते थे, मतलब 60-70 साल के रिटायरमेंट होने के बाद वो बैठ जाते थे, और जो बैठ जाते थे तो मैं उनके साथ बैठता था, उनकी बातें सुनता रहता था कि वो क्या बातें करते हैं। तो उनके पास अनुभव बहुत बड़े थे, वो अनुभव से साइकोलॉजी का वो फायदा एडवांटेज मिला, बचपन से ही था वो मेरे पास। मतलब 8 साल में यही किया हूं कि वो सीनियर लोग के साथ बैठ के मेरी ज्यादा पहचान थी, और वो सारे कास्ट के थे, ऐसे नहीं थे कि वो एसटी के थे, एससी के थे। जब मैंने सुना उनकी बात तो उन्होंने एक ही चीज मेरे को सजेशन दी, तो कि शादी करना ना तो कभी अपनी कास्ट की गर्ल्स से शादी नहीं करना। सोचो इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली। मैं बोला ऐसा क्यों अंकल?
तो बोलना कि क्या है बेटा, देखो आप तो नॉलेजफुल हो, आप जिस जगह पे बैठे हो वो भी नॉलेज है, आपको ज्ञान भी मिल जाएगा, आप पढ़े लिखे हो मिल भी जाएगा, लेकिन मैरिज ना जगह जैसे ही आप उस कम्युनिटी से करोगे तो वो खींच के आपको अपनी कम्युनिटी में लेके चले जाएंगे। उस खींच के आपको नहीं भी हो गया आप वो चीज ना, तो वो चीज आपको बना देंगे। इसलिए कभी भी प्रोग्रेस करना चाहते हो तो मैरिज हमेशा अपग्रेड करके करना, क्योंकि ये सोच के करना कि मेरा जो बच्चा पैदा होने वाला है वो मुझसे ज्यादा ज्ञानवान कब होगा, जब उसको वो परवरिश मिलेगी जो ऑलरेडी वहां तक कर पा रहा है वो चीज। नहीं तो मैं भी वही उसी चीज में चले जाओगे। आपके पेरेंट्स नहीं, लेकिन आपको में तो सोचने की जरूरत ही नहीं ना, आपके यहाँ तो गर्ल्स लोग पढ़ती हैं ना, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। ये कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, मैं एससी और एसटी की बात कर रहे हैं। आप पटेल हैं, ओबीसी में आते हैं, नहीं मतलब पाल हैं, ओबीसी में आते हैं, तो आपको कमी नहीं है। आपकी गर्ल्स लोग बहुत पढ़ती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, एक से एक डिमांडेड होती, लॉ करी होगी, कहीं कुछ करी होंगी, अभी तो आप देखे नहीं हो, है ना, तो इसमें टेंशन नहीं है, मेहनती भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस दूसरी थी, उन्होंने जो समझाया मेरे को, मैं उसकी तरफ था। मैं वहां पे पांडे जी बैठते थे, ठाकुर जी बैठते थे, वो मुस्लिम अंकल जी बैठते थे, बहुत सारे लोग बैठते थे, तो वो सारे लोग मेरे को एक चीज, ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें समझाते थे। बोलते जैसी कम्युनिटी के साथ तुम बैठोगे, आज आप लोग समझ में आ रहा है, उन्होंने मेरे को पहले ही बता दिया था कि जैसे लोगों के साथ रहोगे ना बेटा वैसे ही बन जाओगे। तो मैं कभी अपने वार्ड में अपने साथ रहा ही नहीं किसी के साथ। मैं किसके साथ रहा? अमित द्विवेदी, रघु पांडे, है ना, और संतो अन्ना, ठीक है। तो मैं रहा किनके साथ? इनके साथ। मैं पढ़ा, बढ़ा और बोलते पढ़ाई किया, सब कुछ के साथ किया। एजुकेशन के कारण, अमित के कारण मैं अभी इंग्लिश सीख पाया। अमित के कारण मतलब द्विवेदी के कारण। उसके भाई ने मारने के लिए बोला मुझे, बोले कि अगर दोनों के दोनों खड़े मिलेगो ना, हनुमान जी के मंदिर देखोगे आप लोग कटाईघाट मोड़ पे, वो हमारा एरिया था, वो अड्डा था, ये कह सकते हैं ना, जो बॉयज लोग खड़े हो जाते हैं। वहां पे उन्होंने खबर पहुंचाया कि अगर दोनों का अमित और ये मिले, नेमचंद्र, अगर दोनों खड़े मिले वहां पे तो उनकी टांग तोड़ डालूंगा। किसी से बात कर, तो वो दौड़ते हुए आया कि यार तुम लोग खड़े हो यहाँ। तो बोले कहे भैया, बोले तो तुमको पढ़ने जाने के लिए। बोले हाँ यार, कहाँ बोले थे यार? बोले चलो चले। तो कहीं से पेज वसूले, कहीं से कॉपी लिखे और जाके भाई के यहाँ बैठ गए, कॉपी लाए पुरानी उरानी और लाके बैठ गए। वो भैया वहां से निकले, वहां से देखते हुए यहाँ बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। वो शुरुआत थी हमारी इंग्लिश सीखने की। बताओ, किसी के डर के कारण गए थे, लेकिन जैसे ही हमने उस चीज को देखा कि बड़ी गजब की चीज है यार, ये तो बन जाएगा, फिर हमने उसको जिंदगी में छोड़ा ही नहीं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहे होंगे इस समय। अब सोचो, तब मैंने इंग्लिश सीखा है, और अगर ये बचपन में आप लोग के जैसे मुझे मिल गया होता तो क्या होता? किसका? देखिए, अभी मैं एक बात बताना चाहता हूं। कमाई करके अपन शादी करना चाहते हैं, शादी करने के बाद 2 बच्चे पैदा करना चाहते हैं, सिंपल सी थ्योरी है। वो 30 साल की उम्र में भी हो सकती है, टेंशन नहीं है। 28 साल की उम्र में भी और 30 साल की उम्र में भी हो सकती है। सिंपल सी थ्योरी है। गणित आदमी यही पढ़ता है कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा तो एक शादी कर लूंगा, मैरिज हो जाएगी, 2 बच्चे पैदा करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं सोच रहा है। उसके पहले तक मैं सक्सेस हो जाऊं, जो मैंने कर लिया वो जिंदगी भर कमाने वाला हूं। अगर उसमें मैंने मिस्टेक किया या गलती किया तो फिर नहीं कर पाओगे, समझ गए? तो अर्निंग का जल्दी नहीं सोचना है, लर्निंग जिंदगी भर। आप क्या सोच रहे हो, जो लॉयर बन गया वो सीखता नहीं है? अगर मैं लॉयर बन जाऊं या मैं डॉक्टर बन जाऊं तो मेरे को सीखना है, लर्निंग मेरी लगातार रहेगी। अगर मैं मिनिस्टर बन जाऊं तो भी लर्न करता रहूंगा, मैं अगर कमिश्नर बन जाऊं तो भी लर्न बनता रहूंगा, अगर डॉक्टर बन जाऊं या कंडक्टर, इंजीनियर, कुछ भी। आज मैं इंग्लिश में यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाना बस अगर उम्मीद होता तो मेरे ख्याल से मैं काज करने लगता। मेरे को लगा कि इंग्लिश इतनी अच्छी चीज है, ऑलरेडी अगर सीखने के बाद लोगों को भविष्य बदल सकता है, लेकिन लोगों को ये चीज मालूम ही नहीं। लोगों को अब मेरे को एक नया कंपटीशन खड़ा हो गया, तुमको जगाना, बताना कि भैया तुम्हारे लिए आर्केस्ट्रा एकेडमी है,
किसी भी स्थिति के बंदे हो, गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो या किसी भी स्थिति में कहीं भी जाना चाहते हैं, इंग्लिश बहुत जरूरी है। और कोई भी महिला हो, पुरुष हो, जॉब करने वाला हो, कोई भी हो, सबके लिए जरूरत है। और कोई भी आके यहाँ सीख सकता है। और कई लोग सीख के चले गए भाई, कई महिलाएं सीख के चली गई। अर्चना सिन्हा मैम थी, उन्होंने ऑलरेडी मैडम थी, 2 बच्चे की मम्मी थी, उन बच्चों को भी लाती थी, बच्चे भी सीख गए, वो भी सीख गए, सब जैसा गया। तो रिकॉर्ड है इधर की कोचिंग का, ऐसा थोड़ी नहीं है। अभी मनीषा कांबले मैम, अभी उनका रिटायरमेंट 8 साल बचे हुआ है, मतलब 52-53 साल की हो गई उनकी, तो पढ़ रही है। उससे उनको इम्प्रूवमेंट क्या मिला? कहीं गांव में थी वो स्कूल में, आज वो इंग्लिश मीडियम की क्या बंदी यहाँ इंग्लिश टीचर बनी। कैसे? इंग्लिश सीखा उन्होंने। तो लर्निंग हमेशा जिंदगी भर चलती रहेगी, जितना लर्न करते रहोगे प्रोग्रेस होती होगी। किसी भी जॉब में किसी चीज सीखते रहना है, ठीक है, सीखना बंद नहीं करना। अर्निंग अपने आप होने लगी है बॉस, मैं आपको गारंटी देता हूँ। सरस्वती और लक्ष्मी का दोनों का कभी मेल नहीं हुआ है। एक बात ध्यान रखना, जहाँ लक्ष्मी रहेगी वहाँ सरस्वती भी रहेगी, जहाँ सरस्वती रहेगी वहाँ लक्ष्मी रहेगी। आगे समझ। इसीलिए अगर ये सोचा आपने सरस्वती ले रहा हूँ उसमें अर्निंग करने लगूं, तो नहीं आएगा सरस्वती। जब आप इसको छोड़ोगे ना, एजुकेशन पूरा प्राप्त करने के बाद आप, उसके बाद जब लक्ष्मी आएगी तो फिर अर्निंग आने लगेगी, फिर आपको अर्निंग भी आएगी और लर्निंग भी आएगी। उस दिन ऐसा होगा कि दोनों साथ में नहीं आ सकती, लेकिन हमको जब हमने कॉम्बिनेशन बना लिया ना, तो एजुकेशन भी आएगा और मनी भी आएगा। अब हमारे पास क्या है, हमने एक जरिया बना दिया, अब मनी भी आता है, हम लर्निंग भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, दूसरों को सिखा भी रहे हैं, हर दिन हम कुछ सीख रहे हैं। Sir, I want to ask question with you about your life. Sir, how did you meet with your ma'am? And as we also know that you married with the ma'am. But sir, whenever we watch to other people who married with the love marriage, and after sir 10 years they divorce. देखिए, मैंने अब मैडम जी को सर्च किया है। मेरा ये मानना था कि कोई भी लड़की हो, ज्यादा सुंदर होने की टेंशन नहीं, ज्यादा सुंदर ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो अपने फैमिली से कैसा व्यवहार करती है वो आपको डिपेंड करेगी, जिसमें आपके साथ कैसा है। अगर लड़की की पकड़ है, लड़की अगर अपने पापा की से एक बार भी नहीं सुन सकती है ना, उसके बारे में पापा उससे 5 मिनट के प्यार करेंगे। वही लड़की से घर में जाके केवल यही चेक करना है, घर से जाके कि वो अपने पापा से बात कैसे। अगर लड़की ने तेजी से जोर से बात किया पापा से, जिंदगी में कभी उससे शादी नहीं, क्योंकि पूरे घर में जिंदगी भर आपको वही सुनने को मिलेगा। ये बहुत बड़ी पकड़ है। और मैं ये चीज मैडम की चेक कर लिया, मैडम का ये चेक कर लिया था कि ये अगर इनको कोई पापा के बारे में बोल दे, फिर उसके बाद उसकी जिंदगी बीत जाएगी, उससे बात ना करेंगे। बड़ा रिस्क है। और अपने पापा के बगैर वो कहीं बाहर अकेले रह भी नहीं सकती। मेरा काम था, मेरे को मालूम था अगर मैं इनका हस्बैंड बनता हूँ तो उसके बाद ये क्या करेगी, हस्बैंड के बारे में नहीं सुन सकती और ना सुन सकती हैं और ना अकेले रह सकती हैं। अब मेरा काम बन गया, अगर गुस्सा हो भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ लिया कि अब मेरे को ये चीज, और यही चीज मेरे गुरु ने बताया था, जैसे मैंने बताया था, मेरे सीनियर लोगों ने बताया था कि पहचानने का तरीका क्या, और लड़कों को पहचानने का भी तरीका उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि कभी भी अगर लड़कों को पहचानना है कि वो आपका साथ देगा या नहीं देगा, लड़की को तो क्या करना चाहिए, तो ले जाना चाहिए कहीं पे बैठने के लिए। वो कैसा प्यून को बुलाता है, किसी प्यून को या नौकर को कैसे बुलाता है, हेलो एवरी कम हियर, या भैया प्लीज कम हियर, जैसा वो तुमको उसको बुला रहा है ना, वैसे जिंदगी में आपको बुलाने वाला है। इसीलिए उसकी वॉइस सुनना समझना है, आप वहीं पे समझ जाइए, और समझदार हो तो उससे मैनेज नहीं करना। अगर बंदा बुलाता है भाई कम, समझ जाओ कि घर में भी वो ऐसे ही बुलाने वाला है। और मैंने मैडम को ये सारी चीजें चेक कर ली।
बस लास्ट चेक करने के लिए नहीं कर पाया था। तो आप बोलोगे कि आप लोग सोचोगे कि मैं जैसे मैं अपने मैम को अगर लेके गया हूँ कहीं पे ना, तो मैम की मम्मी से पूछ के लेके गया, ऐसा आप लोग सोचोगे कि नहीं अपने से अकेले नहीं बैठाए कर दियो चलेगा, नहीं, पूरी परमिशन लेके कि मैं रश्मि को लेके जा रहा हूँ। और फिर वापस गए हम लोग, वहां बैठे और यही चीज चेक करना था कि मैडम कैसे बोलती है, मुझे आज आप ऑर्डर दोगे। मैंने मैम को चेक किया, मैंने बड़े प्यार से बुलाया, वो वेटर को उसको बोले भैया आइए ना भैया। जब उन्होंने बोला तो मैं बोला यही बंदी है, 101% श्योर है। तब मैंने बोला उनको बताया कि मेरी ये फ्यूचर प्लानिंग है, आप बताइए क्या करना है। फिर मैंने उनसे वहीं पे बता दिया, क्योंकि जैसे चेक कर लिया ना मेरा परफेक्ट हो गया, क्योंकि वो चीज चेक हो गया कि पापा जी से बहुत प्यार करती हैं, उनकी बुराई नहीं सुन सकती। दूसरी बात ये थी मेरे पास कि मैं होटल में चेक करूं, क्योंकि जो मेरे को बताया गया था मैंने चेक किया, उसमें मेरे को आज भी वो अपने से छोटे बच्चा हो ना उसको भी दीदी भाई बोल देंगे, अपने से छोटे भैया बोल देंगे। अभी कोचिंग में आता है ना कोई पढ़ाती है तो उस समय देखिए ध्यान दीजिएगा, ये चीजें गर्ल्स की चेक करना बहुत जरूरी है। आगे सुनिए, और इंग्लिश बोलना उनसे नहीं आता था, उनको 18 महीने में, उनको पढ़ाने के लिए उनको सिखाने के लिए ना मेरे बहुत सारी चीजें करनी, बहुत सारी चीजें, मैं बहुत सारी एक्सपेरिमेंट किया उनको। जैसे इंग्लिश सिखा दिया हूँ तब ये कि तो अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो क्या करूँ, तो इस पुरवाल स्कूल में गया, बात किया कि मैं कल से पढ़ाने आने वाला हूँ, फिर मैडम को कॉल किया, रिकॉर्ड स्टूडेंट था राहुल, उसको कॉल किया और छोड़ दिया, बोला सर मेरे को बुखार आ गई है। तब ये जब दोनों खड़े हुए इसके 5 दिन पढ़ाने के लिए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मैं अकेले भी कर सकता हूँ। इस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस क्रिएट किया गया, इंक्रीज किया गया। तो ये गुरु की तरीके से मैंने किया, एज ए फ्रेंड के तरीके से किया, क्योंकि मैडम मेरी पहले फ्रेंड है, फिर फ्रेंड बनने के बाद फिर मैंने उनको सिखाया, सिखाने के बाद उनको अपनी वाइफ बनाया। मोस्टली ऐसा होता नहीं है, आप सिखा नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पे जैसे ही वाइफ ना आपके बारे में थोड़ा सा कुछ जान जाती है ना, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आपसे जुड़ा कोई हो ही नहीं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम रहता, वास्तविकता में बताना चाहता हूँ कि हस्बैंड आपसे कुछ नहीं चाहता, वो अपनी जिंदगी और पूरी लाइफ दे देता है, वो केवल एक ही चीज चाहता है कि आप उससे बड़े प्यार से बात करें। उस प्यार की दो गोली के लिए ना जिंदगी में आप पूरे सब कुछ अपनी अच्छी बुरी हर चीज है। अगर आपने एक बार कोई चीज डिमांड कर ली ना उनसे, तो वो 10 बार ये सोचेगा वो चीज होगा कैसे। आप तो भूल जाओगे, लेकिन वो चीज करने के लिए वो 10 बार वो पतिदेव आपको उसका सोचेगा कि उस चीज को कैसे किया जा सकता। वापस की प्लानिंग में लगाओ। अगर आपको एक खाद दिलवाना है ना 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए आएगा कैसे, उसके बाद 10 बार ये तो अपनी पर्सनली बात है, मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं ले लिया मैम के लिए हार, 3 तोले का हार, 3 तोले का हार मेरे को 1,80,000 रुपए का मिल गया। 3 तोला 1,80,000 प्रीवियस टाइम 1,80,000 का। देखो मेरी मूर्खता देखिए, मैं अपने खुद बताता हूँ। मैं वहां से चला आया और मैं मैडम जी को लेके गया, मैम आपको क्या चाहिए, और मैम जो चाहिए आप ले लो। और मैम ने केवल झुमका लिया 90,000। मैं हाथ दिया, मैं बोला बताओ, पसंद करके दिया था, 3 तोले का हाथ ले लिया, तो उन्होंने केवल ये झुमका लिया 90,000, एक 1.5 तोले का है नहीं। ऐसी चीज मिलना बहुत बड़ी बात होती है। यही तो मिसिस मैंने देखा था, कम चीज में भी वो चलाने लगे। हाँ, उनकी इच्छाएं बहुत रहती हैं, तो वो नहीं करती हैं। वैसे हस्बैंड भी होते हैं, अपनी उनकी बनियान देखोगे ना अंदर वाली, पता चले फटी रहे। हस्बैंड को देखोगे, पिता को देखना अंदर की बनियान फटी रहे, लेकिन लड़की की अगर कुछ फट गया है ना तो तुरंत मार्केट जाएंगे, 40 किलोमीटर जाना पड़े, 10 किलोमीटर जाना पड़े और लेके आएंगे। गर्ल्स का हो तो खास करके,
और बेटे को और अच्छा दिलाने की कोशिश करेंगे तो पैंट भी ले लेते, तो जीन्स नहीं ले लेते, अपने पास भला है पुराना जीन्स या पुराना पैंट पहन लेंगे तो बोलेंगे कोई दिक्कत, वही बनियान पहनेंगे। ये चीजें आपको हमेशा जिंदगी भर याद रखें, और ना आप लोगों से अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि आप घर के अंदर रहते हो, और ये बनियान वाली चीज आप खुद देख सकते हो, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। पापा आपके जितना ज्यादा छेद है उतना ज्यादा पापा केयर करते हैं, ये एक बहुत बड़ी पकड़ है। और ऐसा सोचना आपको उनके लिए सोचना है, जब भी सोचना कि कुछ मैं अच्छा कर लिया तो उनको दिलाने की कोशिश करो। अगर आपने वो दिला दिया तो समझ लीजिए आपका होगा, ठीक है। और हमारे जैसे गलतियां ना करें, हमने गलती कर दी ले लिया चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हमको इतनी अच्छी वाइफ मिली है, ये हम नहीं कहना चाहेंगे कि वो चीज सारी स्थितियों को समझती है। सोने यही एक खास बात है, अगर मैं कोई भी चीज लेके चले जाऊँ ना, बिल्कुल पसंद की चीज भी ना हो तो उसको भी वो पहन लेंगी और उसको भी यस ये एक ऐसी मैं तो खास करके दो तीन चीजें ले जाता हूँ। कभी अगर मेरे को एक सूट देना है मैं आपको तो दो दिलवा दूँ, कि अगर तुम्हारा लगे कि ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं, दोनों ले लो, देखते हैं दोनों में कौन सा। अभी आप लोग को शायद जब अभी उसकी शादी थी प्रतिभा की शादी के लिए मैं उनको सूट दिलाने गया, कटनी की सबसे बड़ी दुकान है और उसमें सूट तो मेरे ख्याल से एक सूट उनका 2500-3000 के आसपास, तो उन्होंने दो तो सूट दिखाए, बोला दोनों ले लो 5000-6000 का सूट होती है, मैं इतना महंगा नहीं लेना है, एक ही लेना है, बोला दे लो। और उसके बाद जब मैं गया उन्हें लेने के लिए तो मेरा कोटा ही 6000 रुपए का, तो बोलती है दो इसके लिए दो, बोलती क्या बोलती है इसके लिए पैसा दो, मैं बोला नहीं मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं दो, नहीं दे मैं दूंगी फिर निकाल। पहले आप दो, उसका कारण है क्योंकि मेरे को मालूम है मैं ले लूंगा ना और देख लेंगी ना वो 5000-6000 रुपए का आ रहा है, तो फिर उसके बाद अपना कंजूसी करने लगेंगे, वैसी शॉप में लेके जाएंगी जहाँ सब कुछ सबसे सस्ता मिलता हो, अच्छी अच्छी चीजें। इसलिए सबसे पहले मैं उनको लेके गया जहाँ ऐसी दुकान में लेके गया जहाँ सबसे ज्यादा महंगा या सबसे अच्छी चीज है, ताकि वो ले लें तो उससे फायदा। ये चीज पकड़ है। आज आप लोग मन की बात बता दे रहा हूँ, अभी जस्ट ये एक और ड्रेस दिया उन्होंने, अभी तक पहना नहीं है, किसी शादी या किसी को लगा एक ड्रेस तो उन्होंने दिखा दिया, अभी तक पहना नहीं। एक और है बिल्कुल बच्चों जैसे ड्रेस है। सर मैम डज नॉट से लाइक फॉर द साड़ी, साड़ियाँ उनकी पास बहुत है, साड़ियाँ दिलाते रहते हैं उनको। अभी उनकी बिट्टू आई थी, मतलब उनकी बहन की लड़की आई थी, उसकी शादी हुई है, मैं मार्केट गया, बिट्टू को बोला बेटा कोई साड़ी पसंद कर लो, वो 3000 रुपए 4000 की साड़ी पसंद करी, बाजू में साड़ी लगी थी, बोला इसको भी ले दो, वो भी इतने के पास थी, तो बात बोलती है मौसा जी आप फिट ले रहे हो उसको, बोला अरे आप तुम ले रहे हो तो वहाँ मैडम बोलेंगी यार इसकी ले लो, लेके गया मैं, आज भी रखी हुई है। तो साड़ियाँ तो मेरे ख्याल से उनके पास बहुत है, और साड़ी दिला में देता हूँ, लेकिन पहनती ना मैं बात ये टाइम नहीं होता बेटा। एक बात बताओ, इतना लगातार वो काम करती है, उसके बाद देखो अभी खाना बना रही होंगी और मम्मी बैठी हुई, मम्मी को खाना देना है, पूरा काम जो है देखना है, उसके बाद मम्मी को खाना देना है, और वो फिर हम लोग मैं जाऊंगा खाना पीना हम लोग साथ में खाएंगे, खाने के बाद आधा एक घंटा रेस्ट करेंगे, फिर तैयार होकर जल्दी जल्दी, अब उसमें आधा घंटा लगना साड़ी पहनने में, और इसमें क्या करना है सूट पहनो और पहनो फटाक से कंगी मारो चल दो, इसलिए वो बाल भी छोटे छोटे रखती है। यस बाल का छोटा रखने का कारण ये नहीं है कि वो काम का टाइम का बचा लेती है, समय बचा लेती है, दो कंगी मारो ऐसे से ऐसे करके हो जाता है, अच्छे नहीं आती, अच्छा लगता है। वो ये सारी चीजें देख के बहुत टाइम को मैनेज करते हैं। ऐसी वुमेन है, आप बहुत ये वीडियो का रील मार दूंगा, और सर ऐसी भी वुमेन है जो घर
और बिजनेस दोनों को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं, बहुत मेहनती, मतलब कह सकते हो उन्होंने घर से जो भी चीज सीखा हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बकायदा वो घर में खाना नहीं बना लेती, कोशिश करती है किसी और का बनाया ना खाए, क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोगों ने रखा भी था खाना बना के मम्मी को देने के लिए, क्योंकि हम लोग नहीं पहुंच पाते थे जल्दी, तो मम्मी को खाना देना पड़ता था जल्दी, तो हम लोग सोचे कि बना के देंगे, उसके बाद भी वो हमारे लिए खाना बनाती थी, मतलब वो ये चाहती है कि हमारे हाथ का खाए, तो ऐसा बहुत मुश्किल है कि ऐसी स्थिति में पूरा मतलब कोई डर नहीं, कोई थकावट नहीं, यहाँ से जाती है, जब आप थक जाते हो ना बेटा, जब आप लोग सोच रहे हो मैं बहुत थक गई, अब किसी दिन आप बैठ के देखना अपनी कोचिंग क्लास के टाइम पे, उसके बाद रात में घर में जाना तो कब जाओगे, जाओगे ना, जब पूरी थकावट होगी ना शरीर में, उस समय भी वो बड़ी खुशी से मेरे लिए खाना, मेरे खुश रहने का कारण, मेरे फिट रहने का कारण ये नहीं है फिट रहने का कि डॉक्टर भी है, डॉक्टर तो है, लेकिन ये फिट रहने का बहुत है, क्योंकि मैं बाहर का कुछ पाते नहीं, जबकि मेरे को सब कुछ पसंद है, लेकिन मैं जिनका बनाया वो खाना पसंद है। एक बनाने की बात, इससे पहले की बात बताता हूँ, मैडम के यहाँ घर गया मैं, मैडम के घर में बैठा, मैम मम्मी बोलती सराय पापा जी बोलते सराय है, बोले चलो चाय बनाओ, मैडम जी चाय बना के लाई खुशी, और चाय बना के लाई मैं पी लिया, और मम्मी के उनकी ऐसे देखे आए थे मुंह में लगाई है, इतना सुनाई है क्या चाय बनाई है, क्या डाली क्या नहीं डाली, कैसे चाय बनाई, पूरी कड़वी चाय, पापा जो सुनाना चालू किए, सर कैसे पी है सर कैसे पी लिया सर, और बोलती है मम्मी आई है, ठीक है चलिए सर आप मेरे पास बताइए चाय कैसी बनती है, थोड़ी शक्कर डाला मेरी, मैं उसके घर में पहली बार गया लड़के से, तो वो शक्कर डालना भूल गई चाय उसी दिन से, अदरक डाली सब कुछ डाली लेकिन शक्कर डाला, और वो चाय कैसी नहीं होगी आप सोचो, और मैं आपको बताना चाहती ये चीजें आपसे बात की, पर्सनली बात है, नहीं सर। चलिए चलते हैं बहुत